नीरज एमएफसी विवेका पहलवान के विरुद्ध में चुनाव में थे। नीरज एमएफसी विवेका पहलवान साजिश करके प्रताप उड़ीसी के द्वारा आपको गोली मारा। हम रोड पे खड़ा था, उधर से आया और चुनाव में नहीं तो मदद के लिए आपको गोली मारा। ये अनंत सिंह के समर्थक कन्हैया सिंह हैं। 3 दिनों पहले इन्हें इनके ही गांव बेड़ना में गोली मार दी गई थी। कन्हैया ने पुलिस को बयान दिया है कि लल्लन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटाने के कारण नीरज कुमार और विवेका पहलवान ने धमकी दी थी, जिसके बाद प्रताप सिंह और ऋषि सिंह ने उन्हें गोली मारी। अभी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अनंत सिंह ने 18 जनवरी को रोड शो किया था, जिसके जवाब में जदयू ने रैलियां की, लेकिन इसमें ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। इस दौरान जदयू के साथ विवेका पहलवान भी दिखे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने अपने ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे की निश्चित समय सीमा के अंदर जांच करने की मांग की है। नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह ने जमीन खिसकती देख उनके खिलाफ जानबूझकर मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की यही उपलब्धि रही है कि पुलिस ना तो किसी को फंसाती है और ना बचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कल तक केस मुकदमे में फंसाने की बात कहकर छाती पीटकर रोने चिल्लाने वाले लोग कम से कम बिहार पुलिस को थैंक्स जरूर कह दें। कन्हैया का आरोप। द Z+ की टीम के हाथ कन्हैया सिंह के दर्ज किए गए बयान लगा है। कन्हैया सिंह ने बताया कि 23 जनवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे वो अपने गांव के सड़क पर खड़ा था। तभी विवेका पहलवान अपनी सफारी गाड़ी से वहां पहुंचे और बोले कि तुमसे भीड़ जमा नहीं हो पाया, मैं तेरा व्यवस्था कर देता हूं। तब तक विधान पार्षद नीरज बाबू गाड़ी से उतरकर मेरे पास आए और बोले कि तुमसे भीड़ जमा नहीं हुआ, तुम्हारा व्यवस्था कर देते हैं, तुम 1-2 दिनों का मेहमान है। ये दोनों आदमी ऐसा इसलिए बोले क्योंकि 23 जनवरी को जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का प्रोग्राम बेड़ना और लदमा में था। बेड़ना में प्रोग्राम के बाद नीरज सिंह और विवेका पहलवान लदमा जाने के रास्ते में मिले और लदमा गांव चले गए। इसके बाद 24 जनवरी की रात में लगभग 8 बजे अपने गांव के सत्य स्थान मंदिर के पास तालाब के किनारे खड़ा था। तभी एक बाइक से 2 आदमी आया और मेरे पास आकर बाइक रोककर उतर गया, जिसमें एक का नाम प्रताप सिंह और दूसरे का नाम ऋषि कुमार। दोनों हमारे पास आया और हमसे बोला कि तुम कल लल्लन बाबू के प्रोग्राम में भीड़ नहीं जुटाया था। इतना कहते हुए दोनों ने अपने अपने कमर से पिस्तौल निकाला और मुझे जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर फायर करने लगा। प्रताप कुमार की चलाई गोली मेरे नाभि के नीचे बाएं तरफ लगी। इसके बाद मैंने अपना जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागा तो प्रताप कुमार और ऋषि कुमार ने हमारे ऊपर फायरिंग किया, लेकिन मैं बच गया और भागकर अपनी जान बचाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ और फायरिंग की आवाज़ सुनकर गांव के लोग घर से बाहर निकलने लगे, जिसे देखकर प्रताप सिंह और ऋषि कुमार दोनों भाग गए। इसके बाद मेरे परिजन ने मुझे उठाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया। डीजीपी से मिलकर करेंगे मांग, खुद को बताया निर्दोष। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि लंपटों और अपराधियों से उनका कभी कोई सरोकार नहीं रहा है और इस तरह की घटिया हरकत करने की वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि घटना का जो समय बताया गया है उस समय वे बेड़ना में थे भी नहीं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उस समय लदमा में ब्राह्मणी माँ के मंदिर में पूजा कर रहे थे और उसके बाद लदमा में आयोजित सभा में करीब 2 घंटे तक मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, पुलिस इसकी शीघ्रता से जांच करे और दोषियों को बेनकाब करे। उन्होंने कहा कि घटना का जो समय बताया गया है उस समय तो वो मीडिया के कैमरे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव लदमा गांव में मौजूद थे, तो एक ही समय में कोई शख्स 2 जगह पर कैसे उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने अपने और विवेका पहलवान के किसी भी भूमिका से सीधे इनकार किया और कहा कि 2:30 बजे से 5 बजे शाम तक उनकी मौजूदगी लदमा गाँव में ही थी और वो बेड़ना गाँव में तो थे ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे और उन पर धमकी देने का आरोप लगा दिया गया।